हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम राणा आप सबों का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेपीएससी विद पूनम में। इस वीडियो में हम लोग इंडियन पॉलिटी के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन को करेंगे। इससे पहले मैंने इंडियन पॉलिटी का MCQ 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से जाके उसको सॉल्व कर लीजिएगा। इंडियन पॉलिटी का MCQ 2 है। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वित्त आयोग की रिपोर्ट संसद के पटल पर कौन प्रस्तुत करता है? ऑप्शन ए नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी वित्त आयोग का अध्यक्ष या ऑप्शन डी लोकसभा का अध्यक्ष। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी राष्ट्रपति। राष्ट्रीय वित्त आयोग की रिपोर्ट जो है संसद के पटल पर राष्ट्रपति प्रस्तुत करवाते हैं। राष्ट्रपति का वर्णन जो है वो संविधान के अनुच्छेद 52 में किया गया है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति का शपथ है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया है। और वित्त आयोग जो है वो अनुच्छेद 280 में है। इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट, राष्ट्रीय भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त कार्यालय की स्थापना कब की गई थी? सन 1957 में, 1953 में, 1950 में या 1990 में? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए सन 1957 में। राष्ट्रीय भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 350 ख के तहत भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट, न्यायिक समीक्षा की शक्ति किसे प्रदान की गई है? सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय को, सिर्फ उच्च न्यायालय को, उच्च और अधीनस्थ न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय और सभी अधीनस्थ न्यायालय को, या उपर्युक्त में से एक से अधिक? इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन ई उपर्युक्त में से एक से अधिक। मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति जो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को प्रदान की गई है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी शक्ति है जो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? ऑप्शन ए आत्यांतिक वीटो, ऑप्शन बी पॉकेट वीटो, ऑप्शन सी विशेषिक वीटो या ऑप्शन डी निलंबनकारी वीटो। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी विशेषिक वीटो। बाकी आत्यांतिक वीटो, पॉकेट वीटो और निलंबनकारी वीटो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है और वैशेषिक वीटो जो है ये अमेरिका के राष्ट्रपति को प्राप्त है। इनमें से किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल के सदस्य चुने जाने हेतु योग्यताओं का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 171, ऑप्शन बी अनुच्छेद 159, ऑप्शन सी अनुच्छेद 173 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 213। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी अनुच्छेद 173। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए राज्यपाल का पद केंद्र सरकार के अधीन होता है, ऑप्शन बी राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के दोनों सदनों में लाया जा सकता है, ऑप्शन सी राष्ट्रपति के महाभियोग में सिर्फ राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के दोनों सदनों में लाया जा सकता है। अगर राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण किया है तो उनके विरुद्ध महाभियोग लाया जा सकता है। ये लोकसभा में भी पहले लाया जा सकता है या फिर राज्यसभा में भी पहले लाया जा सकता है। इसमें कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन पारित होना जरूरी है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दिया जाता है। बाकी अगर मैं राज्यपाल की बात करूं तो सन 1979 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि राज्यपाल का पद जो है केंद्र सरकार के अधीन नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन ए गलत है। ठीक है। और तीसरा ऑप्शन जो है इसमें राष्ट्रपति के महाभियोग में सिर्फ राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, ये भी कथन बिल्कुल गलत है। आगे चलते हैं। प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल चुनाव घोषित होने की तिथि से 5 वर्ष के लिए होती है, मतगणना की तिथि से 5 वर्षों के लिए होती है, प्रथम बैठक से 5 वर्ष की होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी
प्रथम बैठक से 5 वर्ष की होती है। और पंचायत का सदस्य बनने के लिए जो उम्र सीमा है वो 18 साल होनी चाहिए, तभी आप वोट दे सकेंगे। और पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए आपकी उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। और पंचायती राज का जो उल्लेख किया गया है वो संविधान के अनुच्छेद 40 में किया गया है। नेक्स्ट, बिहार किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है? उत्तर क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत, मध्य क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत या दक्षिण क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत। नेक्स्ट, भारत में किसी मंत्री के विधिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था संविधान के किस भाग में उल्लिखित है? भाग 5 में, भाग 6 में, भाग 7 में, भाग 8 में या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है इसका इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भारत में किसी भी मंत्री के विधिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था संविधान में उल्लेख किया ही नहीं गया है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट, मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ऐसा प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76 या अनुच्छेद 105? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 75। नेक्स्ट, समग्र रूप से बजट में निम्न में से किस तत्व को शामिल किया जाता है? ऑप्शन ए, राजस्व और पूंजी प्राप्तियों का आकलन, ऑप्शन बी, राजस्व बढ़ाने का अर्थोपाय, ऑप्शन सी, व्यय का आकलन, ऑप्शन डी, किसी घाटे या अधिशेष के कारणों का विवरण, या ऑप्शन ई, इनमें से सभी? इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन ई, इनमें से सभी। बजट में राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों का आकलन शामिल किया जाता है, राजस्व बढ़ाने का अर्थोपाय किया जाता है, व्यय का आकलन भी किया जाता है शामिल, और किसी घाटे या अधिशेष के कारणों का भी विवरण इसमें दिया जाता है। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण दस्तावेज संसद में प्रस्तुत की जाती है। ऑप्शन ए, बजट प्रस्तुत करने के एक दिन पहले, ऑप्शन बी, बजट प्रस्तुत करने के एक दिन बाद, ऑप्शन सी, बजट प्रस्तुत करने के साथ ही, या ऑप्शन डी, बजट प्रस्तुत करने के 15 दिन पहले? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, बजट प्रस्तुत करने के एक दिन पहले। जिला परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए उम्र सीमा का निर्धारण किया जाता है। ऑप्शन ए 21 वर्ष, ऑप्शन बी 18 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष या ऑप्शन डी 30 वर्ष? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए 21 वर्ष। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 40 वर्ष, ऑप्शन बी 42 वर्ष, ऑप्शन सी 50 वर्ष या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम उम्र सीमा नहीं रखी गई है, लेकिन अधिकतम उम्र सीमा रखी गई है। सुप्रीम कोर्ट के जज की बात करें तो इनकी अधिकतम सीमा 65 वर्ष और हाई कोर्ट की बात करें तो 62 वर्ष अधिकतम इनकी उम्र सीमा रखी गई है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 335, अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 350 या अनुच्छेद 401? सही आंसर है इसका अनुच्छेद 338। नेक्स्ट, मुख्य सूचना आयुक्त की उम्र सीमा अधिकतम कितनी होती है? 62 वर्ष, 68 वर्ष, 65 वर्ष या 60 वर्ष? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी 65 वर्ष। मुख्य सूचना आयुक्त की जो उम्र सीमा है 65 वर्ष या फिर 5 वर्ष, जो भी पहले हो जाए उसके बाद इनको रिटायरमेंट दे दिया जाता है। नेक्स्ट, मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते वही होंगे जो ऑप्शन ए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का होता है, ऑप्शन बी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का होता है, ऑप्शन सी
भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का होता है? या ऑप्शन डी, संसद विधि बनाकर जो निर्धारित करे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का जो होता है। चुनाव आयुक्त या निर्वाचन आयुक्त एक ही है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी समिति भ्रष्टाचार निवारण समिति के नाम से भी प्रचलित है? संथानम समिति, विजय केलकर समिति, थुंगन समिति या नरसिम्हा समिति। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, संथानम समिति। और संथानम समिति के रिपोर्ट के अनुसार ही भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया है सन 1964 ईस्वी में। नेक्स्ट, वीजाई पोर्टल ये शुरुआत किस संस्था द्वारा की गई है? इसरो, DRDO, केंद्रीय सतर्कता आयोग या निर्वाचन आयोग। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, केंद्रीय सतर्कता आयोग। नेक्स्ट, संघ लोक सेवा आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? 5, 7, 11, 13। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, 11। इसमें स्ट्रक्चर जो है वो 1+10 का है। एक अध्यक्ष होते हैं और 10 इसके सदस्य होते हैं। और संघ लोक सेवा आयोग का जो वर्णन है संविधान के अनुच्छेद 315 से लेकर के 323 तक किया गया है। और संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं पद ग्रहण करने की तारीख से 6 साल या 65 वर्ष तक पद पर बने रह सकते हैं। तो ये थे आज के कुछ इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस का MCQ 2। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।